फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स 2022 के एग्जामिनेशन में आईआईटी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को फिजिक्स के इस पर्टिकुलर चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए आईआईटी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ बेसिक गाइडलाइंस आपको देना चाहूँगा, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। अगर आपने जेईई मेंस क्लियर कर लिया है और अगर आपको ये लगता है कि अब हमारे पास में कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हो, घर बैठे भी स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर भी रहे हैं, तो फिर भी आपको कुछ बेसिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस के कंपैरिजन में लगभग 5 से 7 गुना, हम ये कह सकते हैं लगभग 5 गुना जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन टफ माना जाता है। और उसकी वजह, सबसे पहली वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह कि पूरी तरह से जो जेईई एडवांस का पेपर होता है वो पूरी तरह से एनालिटिकल होता है। मतलब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। अब एनालिटिकल का मतलब क्या है? एनालिटिकल का मतलब यहाँ पर मैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सारे सब्जेक्ट पर लागू होगा, चाहे मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स में सॉल्यूशंस में भी बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत सारे उसमें जो कंडीशंस होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में भी ऐसी है। तो फिजिक्स के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या माहौल होने वाला है आईआईटी जेईई एडवांस का 2022 का एग्जामिनेशन का। आपको पूरी तरह से एनालिटिकली पढ़ना है। जो मैं वर्ड यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। एनालिटिकल का मतलब ये है कि डायरेक्टली जब क्वेश्चन के आपके आंसर आ जाते हैं तो उसके मीनिंग्स जो होते हैं ना, मीनिंग्स जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर मान लीजिए कोई आपने सॉल्व करके कोई अगर मान लीजिए कोई डेटा लेकर के आ गया तो उसका डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एनालिटिकल का मतलब ये है कि आपको एनालिसिस केवल किस किस लेवल की करनी है। तो एक तो आपको थ्योरेटिकल एनालिसिस करनी है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर वो थ्योरेटिकल भी है तो बहुत डीप में से एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए उसमें अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव अगर निकल रहा है, ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं मल्टीपल चॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर बात आएगी तो उसको वो डीप में से पूरी तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछेगा कि ये चीज़ें ऐसे हो रही है तो इसका क्या मतलब है, और अगर ये चीज़ें ऐसे हो रही है तो इसकी वजह क्या है। मतलब यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट, मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है इसको बोलते हैं कथन एवं कारक। मतलब ये चीज़ ऐसे हो रही है, उसके पीछे ये चीज़ वर्क कर रही है और उसके पीछे वो चीज़ वर्क कर रही है। मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस टाइप से कॉज एंड इफेक्ट या कथन एवं कारक या कथन एवं कारण, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है जेईई एडवांस में और थ्योरेटिकल। इसके अलावा चौथा जो है न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल बनेंगे तो आसान नहीं बनेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जेईई मेंस का पेपर जेईई एडवांस का पेपर जेईई मेंस के कंपैरिजन में 5 से 7 गुना टफ होता है, क्योंकि यहाँ के न्यूमेरिकल सीधे नहीं आते। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो एक सिंगल टॉपिक से आए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक टॉपिक में दो अलग अलग यूनिट के कॉन्सेप्ट फंसे होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स फंसा दिया गया, या फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ में सॉलिड स्टेट फंसा दिया गया, या ग्रेविटेशन के साथ में मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स फंसा दिया। तो ऐसे जो एक टॉपिक के अंदर दूसरे जो टॉपिक फंसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल जो स्टडी होती है, ग्राफिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, थ्योरेटिकल एनालिसिस, फिजिकल सिग्निफिकेंस और एनालिटिकल अप्रोच में क्वेश्चन पूछे गए। और इसके अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रैक्टिकल को समझा है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर आपने सच में प्रैक्टिकली अगर समझा है, तो ये मान करके चलिए कि वहाँ से लगभग 20% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सोच लीजिए, फिजिक्स में प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस में कम से कम 20% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपने सच में अगर प्रैक्टिकल किया या प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश किया है तो वहाँ से सोच लीजिए कि 20% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल, ये मान के चलिए 10% का, ये अप्रॉक्सीमेट आपका 10% का रहेगा। ये न्यूमेरिकल आपका पता ही है, न्यूमेरिकल 50% टच कर जाएगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल 10% ले लीजिए, 10 to 20%, ठीक है भाई, 10 to 20% इसको मान लीजिए।
और फिजिकल, मतलब ये तो मैंने आपको एक अप्रोच के बारे में बात बताया है, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस और जो एनालिसिस है वो 20% है। तो 20% 20% 20% ये 60% और 10% आपका, और ये 50%। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और इसके अलावा फिजिकल सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चन, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है कि सर ये तो आपने 20% ज़्यादा बता दिया है। फिजिकल सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल बेस, ये दोनों एक ही सिचुएशन वाली एक कंडीशन होती है। तो IIT JEE के एडवांस में अगर आपको फिजिक्स में एक अच्छा खासा स्कोर अगर करना है तो आपको इन अप्रोच पर टॉपिक को स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के काफ़ी डीप में उतरना पड़ेगा। और IIT JEE के एडवांस के क्वेश्चन में आपको एनालिसिस ही करनी है, न्यूमेरिकल हो, ग्राफिकल हो, थ्योरेटिकल हो, या इसके अलावा और भी किसी प्रकार की चीज़ें अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपको एनालिसिस ही करना पड़ेगा। और जितना बेहतर आप एनालिसिस कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सोच पाएंगे JEE एडवांस के पेपर में। क्योंकि JEE एडवांस का जो पेपर होता है वो जब आपके सामने होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के अंदर ही चीज़ें सोचनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन के अंदर ही आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। और एक यूनिट के कॉन्सेप्ट के अंदर किसी दूसरी यूनिट के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करने वाली सिचुएशन मैक्सिमम क्वेश्चन में फंसती है, खासतौर पर फिजिक्स में। तो इसलिए आपको ये करना होगा कि अभी जब आपके पास में टाइम अवेलेबल है JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, तो टॉपिक को लगभग 3 से 4 एंगल से स्टडी करनी है। न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, उसका थ्योरेटिकल भी देख लीजिए, ग्राफिकल भी देख लीजिए, उससे रिलेटेड कोई अगर प्रैक्टिकल है तो वो भी आप स्टडी कर लीजिए। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच होती है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैथमेटिकल रहती वहाँ तो जाकर के आपको नहीं फंसाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन को अगर आपने डील कर लिया और ये हैबिट अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के अंदर 15 से 20 दिन के लिए बना ली, तो ये मान करके चलिए कि JEE एडवांस, जैसे आपने JEE मेंस क्लियर किया होगा एक अच्छे परसेंटाइल के साथ में, तो एक बहुत शानदार परसेंटाइल के साथ आप JEE एडवांस को भी क्लियर कर लेंगे। तो अगर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।